प्रेस गॉड, प्रेस गॉड, प्रेस गॉड। खुदावंद आप सबको बरकत दे। खुदावंद का हाथ सलामती का आपकी ज़िंदगी पर हमेशा ही रहे। और आज खुदावंद ने मुझे एक बड़ा ज़बरदस्त पैगाम दिया और खुदा ने इस पैगाम को चाहा कि मैं आप सबके साथ शेयर करूं। और यकीनन ये तमाम बातें जो आज खुदावंद के कलाम में से होंगी, यकीनन आपके लिए और मेरे लिए ये बातें बाकमाल होंगी और खूबसूरत होंगी। और यकीनन हम इन बातों से अपनी ज़िंदगी को मज़ीद बेहतर बनाएंगे। खुदा का कलाम, खुदा की बातें हमारी ज़िंदगी को बेहतर बनाती हैं और बेहतर बनाती हैं और हमें अब्लीस के ऊपर फतह देती हैं। और अब्लीस उसके बाद हमारे सामने वीक हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि कलाम को हमने अपने दिल में जगह दी और खुदा के कलाम को हम मौका देते हैं कि वो हमारी जिंदगी में काम करे और अब्लीस के तमाम मंसूबों को फेल करे। हालेलुया, प्रेज गॉड। कलाम मुकद्दस में से देखेंगे पहला कुरिन्थियों का चैप्टर नंबर 12 है और इसकी आयत नंबर 4 से लेकर हम 6 तक पढ़ेंगे। और यहाँ पर लिखा है, नेमतें तो तरह तरह की हैं मगर रूह एक ही है, और खिदमतें भी तरह तरह की हैं मगर खुदावंद एक ही है, और तस्सीरें भी तरह तरह की हैं मगर खुदा एक ही है, जो सब में हर तरह का असर पैदा करता है। आमीन। अजीजों, खुदा का पाक रूह चाहता है कि वो हमारी जिंदगी में असर करे, और यकीनन जब उसका पाक रूह हमारी जिंदगी में असर करता है तो हमारे दिल के अंदर, हमारी जिंदगी के अंदर, हमारे इस जिस्म के अंदर ये ख्वाहिश आती है कि हम लोग कुछ मसीह के लिए करें, हम कुछ मसीह के लिए करने को हों। और यकीनन जब पाक रूह से हम अपने आप को भर लेते हैं तो यकीनन उसके तमाम काम पाक रूह के हमें हमारी जिंदगी में फिर लीड करते हैं और रहनुमाई करते हैं। उसके बाद क्या होता है, हम खुदावंद के कामों में मसरूफ हो जाते हैं। इस तरह मैं आपको इनकरेज करूंगा, बताऊंगा, नेमतें तो तरह तरह की हैं, बरकतें तो तरह तरह की हैं, मकसद तो तरह तरह के हो सकते हैं, और खिदमतें भी तरह तरह की हो सकती हैं। और इन तमाम बातों में अगर आप चाहते हैं कि खुदावंद आपकी खिदमत को ब्लेस करे, अगर आप चाहते हैं कि खुदावंद आपकी जिंदगी में जो खुदा ने मकसद को रखा है वो पूरा हो जाए, तो यकीनन इस पाक रूह की आपको, मुझे, हम सबको जरूरत है। क्योंकि पाक रूह जब काम करता है तो वो काम जबरदस्त हो जाता है। पाक रूह जब काम करता है और अब्लीस अगर उस काम को रोकने की कोशिश करता है तो अब्लीस नाकाम हो जाता है। कलाम मुकद्दस में से हम देखेंगे ईमान की किताब और उसका चैप्टर नंबर 1 है और उसकी आयत नंबर 8 मैं पढ़ूंगा। कलाम मुकद्दस में लिखा है, लेकिन जब रूह कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदा और सामरिया में बल्कि जमीन की तह तक मेरे गवाह होगे। हालेलुया। रूह कुद्स का हमारी जिंदगी में आना, ये मैं कहता हूं कि बड़ा जरूरी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पाक रूह के बगैर खिदमत नहीं हो सकती। पाक रूह के बगैर जो है वो हम लोग अधूरे हैं। अगर पाक रूह हमारी जिंदगी में है तो फिर खिदमत करें, उसके बाद खुदा आपको इज्जत भी देगा और आपको बढ़ाएगा। और जब खुदा आपको बढ़ाएगा तो आपने ये नहीं कहना कि मैं खुद बढ़ गया, नहीं, पाक रूह की मदद से। क्योंकि पाक रूह खुदा यीशु मसीह ने भेजा है। वो इसलिए भेजा उसने कि पाक रूह मुश्किलात में, पाक रूह मेरी डिजीज में, पाक रूह मेरे मुश्किल हालातों में, पाक रूह मेरी कमजोरी में मुझे ताकत दे, मुझे जोर देने वाला हो और मैं खुदावंद के काम को करने वाला बनूं और जगह पर जगह यीशु नाम की गवाहियों को पेश करने वाला बनूं और जगह पर जगह इस बात का ऐलान करने वाला बनूं कि मेरी जिंदगी में खुदा का पाक रहे। और इसी ही ने सब कुछ पॉसिबल किया है। इसी ही ने मेरी जिंदगी में मेरी सिकनेस को खत्म कर दिया, क्योंकि खुदा का पाक रूह मौजूद है। हालेलुया। अजीजों, जब हम बात करते हैं कि हम दुनिया तक जाएंगे, दुनिया के कोने कोने तक जाने की कोशिश करेंगे और मसीह के नाम को लेकर जाएंगे, और अगर हमारा पर्पस यही है कि वाकई में मसीह को लेकर जाना है, तो फिर यकीनन हम उसके सच्चे गवाह हैं। अगर किसी बेनिफिट पे आप काम कर रहे हैं कि मैं सिर्फ ये काम करूंगा, उसके बाद मैं आगे नहीं जा सकूंगा, आगे बढ़ना नहीं मुझे,
तो फिर इसमें आपकी कमजोरी हो सकती है, पाक रूह की नहीं। पाक रूह चाहता है कि वो हमारी जिंदगी में खुदा की नेमतों को उतारे और काम करे। अजीजों, ये पाक रूह किस तरह हम हासिल कर सकते हैं? इस पाक रूह को हम इस तरह से हासिल कर सकते हैं कि हम सबसे मोहब्बत करने वाले बने, सबसे बढ़कर हम खुदा के कलाम से मोहब्बत करने वाले बने। ये जो नेमतें उतरती हैं, ये जो पाक रूह की कुदरत से उतरती हैं, किसी भी इंसान पर उतरती हैं, ये तरह तरह की नेमतें ये पाक रूह की कुदरत को साबित कर देती हैं कि वाकई में ये नेमत जो है वो खुदावंद की तरफ से, पाक रूह की तरफ से है। और यकीनन पाक रूह की तरफ से जो नेमत होती है उसमें बड़ा काम होता है। यकीनन पाक रूह की तरफ से जो नेमत किसी इंसान की जिंदगी में काम करती है उससे बड़े मौजज़ात होते हैं। पाक रूह हमारी जिंदगी में बड़े मौजज़ात करना चाहता है। पाक रूह चाहता है कि हम यीशु मसीह के गवाह बनने वाले हों। पाक रूह चाहता है कि हम दुनिया के कोने कोने तक जाकर इंजील की मुनादी करने वाले हों, क्योंकि पाक रूह ने बहुत सारी नेमतों को बांट दिया है। क्योंकि पाक रूह ने तरह तरह की नेमतें जो हैं वो ईमानदारों को दे दी इसलिए हैं क्योंकि ईमानदार काम करने वाले हों और यीशु मसीह को जला देने वाले हों। ये पाक रूह इसलिए हमारी जिंदगी में काम करता है। हालेलुया। बाइबल मुकद्दस में लिखा है और खिदमतें भी तरह तरह की हैं मगर खुदावंद एक ही है। खुदा एक ही है और खिदमतें जो हम मसीह के लिए करते हैं वो भी तरह तरह की है। किसी को नबूवत का कलाम, कोई गैर ज़बानों के साथ प्रेयर करता है, दुआ करता है, खुदा के साथ बात करता है। किसी को इल्म की नेमत मिल जाती है, किसी को शिफा की नेमत मिल जाती है, किसी को मुअज्जिज़ात की नेमत मिल जाती है। इसका मतलब तरह तरह की नेमतें खुदा बांटते हैं अपने लोगों में जो मसीह यीशु में होते हैं, जो ईमानदार होते हैं, जो बिलीवर होते हैं, जो खुदावंद यीशु मसीह को फॉलो कर रहे होते हैं। खुदा उनकी जिंदगी में बड़े काम करता है पाक रूह की कुदरत से। अजीजों, पाक रूह को हम अपनी जिंदगी में इस तरह से ले सकते हैं जब हम खुदावंद के कलाम से प्यार करेंगे, फिर वो हमें रूह और आग से बपतिस्मा देगा, फिर हमारी जिंदगी में पाक रूह की कुदरत काम की जाएगी, पाक रूह की आग काम करेगी। हम यीशु के नाम से बीमारों के लिए दुआ करेंगे, बीमार शिफा हासिल करेंगे। और हम अगर किसी कमजोर शख्स को यीशु मसीह के बारे में बताएंगे और हमारी जिंदगी पाक रूह से मामूर है तो फिर क्या होगा? वो कमजोर शख्स जो है वो यीशु मसीह को कबूल कर लेगा। तो लिहाजा हमें पाक रूह से अपने आप को बनना है, क्योंकि ईमान 1 और उसकी 8 में लिखा हुआ है कि जब हम कुव्वत के लिबास को हासिल कर लेंगे, जब हम कुव्वत को रिसीव कर लेंगे, जब हम रूह कुद्दस से भर जाएंगे तो उसके बाद खुदा हमें बहुत सारी नेमतों से भरेगा और हम यहूदा, सामरिया बल्कि दुनिया की इंतहा तक यीशु के गवाह ठहरने वाले होंगे। तो इसी तरह मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर हमारे अंदर मोहब्बत है और मसीह की मोहब्बत जिंदा है तो यकीनन रूहानी नेमतें भी हमारे अंदर जिंदा है, यकीनन रूहानी पर्पस भी हमारे अंदर जिंदा है। और मोहब्बत मसीह की कायम है तो यकीनन पाक रूह से आप भरे हैं, यकीनन आपकी जिंदगी में खुदा बड़े मौजज़ात कर रहा है। देखिए, पाक रूह कभी भी ये आपको नहीं कहेगा कि आप किसी भी चीज के ऊपर फक्र करें। पाक रूह यही चाहेगा कि आप सिर्फ मसीह के ऊपर फक्र करने वाले हो। अगर आपकी नेमत अच्छी हो गई है, आपने अपनी नेमत को बड़ा जबरदस्त तरीके के साथ चमका लिया जो खुदा ने दी है, तो प्राउड मत कीजिएगा कि ये आपकी नेमत है। आपकी नेमत है, लेकिन देने वाला वो सबसे बड़ा है जिसका नाम यीशु है। यीशु को इज्जत और जलाल दें। अगर खुदा आपसे कोई बड़ा काम ले रहे हैं तो कहें कि ये बड़ा काम जो मैं कर रहा हूं, ये सारा का सारा काम का बोझ मेरे खुदावंद ने उठाया हुआ है, इसीलिए आज ये काम रूनुमा हो रहा है, इसीलिए काम हो रहे हैं। हालेलुया। और ये पाक रूह चाहता है कि वो बेटों में, ये पाक रूह चाहता है कि बेटियों में यीशु मसीह को जलाल दे। बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे कि इस पाक रूह को हमें अपनी जिंदगी में लेना है। देखो अजीजों, हमने खुदावंद की कुदरत से, खुदावंद के बड़े कामों से हमने पढ़ा भी, सुना भी, देखा भी कि उसने पाक रूह की कुदरत से बड़े काम किए और वो बड़े काम आज भी इस जमाने में करना चाहता है, क्योंकि इस पाक रूह को दुनिया नहीं जानती, लेकिन हाँ, इस पाक रूह को ईमानदार जानते हैं, बिलीवर जानते हैं। जो लोग मसीह को फॉलो कर रहे हैं वो इस पाक रूह को जानते हैं। यकीनन ये पाक रूह उन्हें बथेरी नेमतों से नवाजता है। हम बाइबल मुकद्दस में से देखते हैं कि ये रूह आखिरी दिनों में नाजिल होगा
और इस रूह से बेटे बेटियां, बूढ़े, जवान, बहुत सारे लोग इस रूह से मामूर हो जाएंगे। रूहुल कुद्दुस का आज हमारी कलीसिया में, हमारे घरों में, हमारी बच्चों की जिंदगी में होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि इब्लीस चाहता है कि हमारी औलाद, हमारी नस्ल, हमारे जवान, हमारे बूढ़े जो है वो इस रूह के साथ नहीं बल्कि इस रूह से बेखबर रह जाएं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाइबल का खुदा चाहता है कि इस रूहुल कुद्दुस से अपने आप को भरना है और खिदमत करनी है और दूसरों में भी इस रूह को यीशु मसीह की कुदरत के वसीला से जारी करना है, ताकि जब आप कलाम की मुनादी करें रूहुल कुद्दुस के साथ, पाक रूह आपके साथ है, तो यकीनन वो कलाम जब लोगों की जिंदगियों में दाखिल होगा तो लोग बरकत को पाएंगे। मैं बताना चाहता हूं आपको कि खुदा बड़े जबरदस्त काम करना चाहता है पाक रूह के जरिए से। जब हम पाक रूह को अपनी जिंदगी में लेंगे तो नापाकियां जो है हमारी जिंदगी से दूर हो जाएंगी, हम पाकीज़गी में आते जाएंगे। और जब कोई शख्स पाकीज़गी में आता जाएगा वो यीशु मसीह के करीब आता जाएगा, क्योंकि उसे पता है पाकीज़गी को मैं यीशु ही से हासिल कर सकता हूं और उसके कलाम से कर सकता हूं। हाँ, रास्ते में इब्लीस से ले सकता हूं। अगर आज हमारी औलाद, हमारी नस्लें, हमारे बेटे, हमारे जवान इब्लीस को फॉलो करेंगे, इब्लीस के कामों को फॉलो करेंगे, वो रूहुल कुद्दुस से खाली रह जाएंगे, वो पाक रूह से खाली रह जाएंगे। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें अपने नौजवानों में, अपने बच्चों में, अपनी बहनों में, बेटियों में, कलीसिया में पाक रूह को लोगों के साथ मुतारिफ करवाना है, ताकि वो देखने वाले हों, ताकि वो जानने वाले हों और इस बात के ऊपर बिलीव करने वाले हों वाकई में पाक रूह जो है वो यीशु ने भेजा हमारी मदद के लिए। हालेलुया। हम देखेंगे कलाम मुकद्दस में से ईमान की किताब, उसका चैप्टर नंबर 2 है और उसकी आयत नंबर 17 से लेकर हम 18 तक पढ़ेंगे। कलाम मुकद्दस में लिखा खुदा फरमाता है कि आखिरी दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपने रूह में से हर बशर पर डालूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां नबूवत करेंगी और तुम्हारे जवान रोया और तुम्हारे बूढ़े ख्वाब देखेंगे, बल्कि मैं अपने बंदों और अपनी बंदियों पर भी उन दिनों में अपने रूह में से डालूंगा और वो नबूवत करेंगी। आमीन। खुदा ने आपकी औलाद के लिए भी ये एक बड़ा जबरदस्त खुदा ने पाक रूह को रखा हुआ है कि ये रूहुल कुद्दुस उनकी जिंदगी में भी नाजिल होगा, और जब नाजिल होगा तो वो बशर रूहुल कुद्दुस से भर जाएंगे और वो रोया देखेंगे, ख्वाब देखेंगे और बड़े बड़े कामों को रूनुमा होते देखेंगे, रूहुल कुद्दुस की कुदरत से देखेंगे। हालेलुया। तो आज चेक कीजिए कि आप अगर ईमानदार हैं, आप यीशु मसीह को फॉलो कर रहे हैं। चेक कीजिए आपकी औलाद अगर यीशु मसीह को फॉलो नहीं कर रही तो फिर वो किसको कर रही है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमें चेक करना है, हमें देखना है। ये नहीं कि मैं सिर्फ अकेला ही चर्च जाता हूं और मेरे जो साथ में मेरे बच्चे और फैमिली के तमाम मेंबर्स जाते हैं, नहीं कि नहीं जाते। देखना है, आज चेक करना है, क्योंकि आखिरी जमाने में, आखिरी दिनों में ऐसा ही होगा कि खुदा अपने रूह को ढेलेगा और जो लोग खुदा के साथ चलते हैं, जो बच्चे, जो नौजवान, जो बेटियां, जो बेटे चलते हैं, यकीनन वो रूहुल कुद्दुस से भरेंगे, यकीनन वो रूहुल कुद्दुस की मदद से बड़े मौजज़ात करेंगे, यकीनन वो यीशु मसीह की कुदरत से बड़े काम करेंगे। तो लिहाजा हमें आज देखने की जरूरत है। अगरचे आज आपके बच्चे चर्च में नहीं आ रहे और रूहुल कुद्दुस से खाली हैं, यीशु मसीह के साथ उनका रिश्ता नहीं है और दूसरे कामों में लगे हुए, दुनिया के कामों में लगे हुए, इब्लीस को जलाल देने पर लगे हुए, तो आज उन्हें पकड़िए, आज उन्हें तरबियत दें, आज उनसे मसीह को मुतारिफ करवाएं, आज उन्हें चर्च में लेकर आएं और उन्हें चर्च के साथ प्यार करना सिखाएं, मसीह की तरफ लेके आएं। और मेरा ईमान है कि जब आप उन्हें मसीह की तालीम देंगे, मसीह की तरबियत पर आप उन्हें लाएंगे, यकीनन जब वो बूढ़े भी हो जाएंगे तो फिर वो इस बात का इनकार नहीं करेंगे, बल्कि वो इकरार ही करेंगे, कहेंगे कि वाकई में हमारे माँ बाप ने अपनी तो जिंदगी बचाई और हमारी भी बचा दी। अगर आपने उन्हें मसीह के साथ मुतारिफ नहीं करवाया तो वो इस रूह से बेखबर रह जाएंगे, वो रूह की नेमतों से बेखबर रह जाएंगे। और देखें मुकद्दस पौलुस रसूल ये अपने इस खत में कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम रूहुल कुद्दुस की कुदरत से बेखबर हो, उसकी नेमतों से, उसके रूहानी कामों से बेखबर हो। तो अजीजों, खबर दी जाए, यह बड़ा जरूरी है, खबर दी जाए।
उनमें मसीह की बातों को फैलाएं, ट्रांसफर करें, जारी करें, तालीम दें, जिंदगी बचे और जिंदगी और बचने वाली हो, और नस्लें तबाह नहीं, बर्बाद नहीं, बल्कि रोजाना मसीह यीशु में बहाल होने वाली हो। तो रूह कुद्दुस को अपनी जिंदगी मिले और तरह तरह की नेमतों को खुदा के रूह के वसीला से रिसीव करें। और ये एक ही खुदा का रूह है, और ये इन तमाम नेमतों जितने लोग रिसीव करते हैं और मुख्तलिफ काम करते हैं, असर सिर्फ पाक रूह का है। तो हमें असर चाहिए, क्योंकि जब पाक रूह का असर होगा तो यकीनन तब्दीलियां भी आएंगी, बहालियां भी आएंगी, और यकीनन खुदा हमारे इस मुल्क पाकिस्तान को ब्लेस करेगा। और जहां कहीं हम जाएंगे पाक रूह को साथ रखकर और उस पर ही प्राउड करेंगे कि वाकई में खुदा ने जबरदस्त मददगार भेजा, तो यकीनन मोजात भी रूनमा होंगे। यकीनन वो अंधे जो जन्म के हों, चाहे किसी की कोई भी प्रॉब्लम हो, यकीनन ये पाक रूह उन्हें हील करेगा, यकीनन ये पाक रूह उन्हें छुएगा, यकीनन ये पाक रूह उन्हें बरकत देगा, यकीनन ये पाक रूह उनकी कमजोरी को उनके बदन से खत्म कर देगा और उन्हें मसीह यीशु में दलेर कर देगा। इस रूह कुद्दुस को रिसीव कीजिए और तरह तरह की नेमतों का इस्तेमाल कीजिए, ताकि खुदावंद यीशु मसीह आपकी जिंदगी में जलाल पाने वाला हो। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबको बहुत बहुत बरकत है। गॉड ब्लेस यू।